नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ प्रेरणा शर्मा और आज मकर संक्रांति के पावन पर्व पर आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। मकर संक्रांति का पर्व यूं तो हर साल बेहद ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। हर साल इसकी इसकी मान्यताएं होती हैं, इसके दान पुण्य की जो चीजें होती है वो सब इसका एक अलग जो मान्यता है वो होती है। लेकिन इस साल क्या कुछ खास है मकर संक्रांति पर, ये जानने के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं ज्योतिष भूषण अनुभव शर्मा जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है और आपसे हम ये जानना चाहेंगे कि क्या कुछ खास इस मकर संक्रांति को है। जी बिल्कुल। नमस्कार साथियों, जय श्री कृष्णा। आप सभी को मकर संक्रांति पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। देखिए, 2022 में जो ये मकर संक्रांति का जो पर्व है, ये खास ही महत्वपूर्ण पर्व है और इसका मतलब है कि सूर्य का मकर राशि में प्रवेश करना। और जो मकर राशि है वह शनि यानी उनके पुत्र की ही राशि है। तो सूर्य अपने ही पुत्र के घर में इस समय पर जाते हैं। और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि मकर राशि के जो स्वामी है वो शनि है, वो कुंभ राशि के भी स्वामी है। तो जब सूर्य का मकर राशि में प्रवेश होता है, इसका मतलब यह है कि अब से इसके बाद से मांगलिक कार्यों की शुरुआत हो जाती है। और ये इसके पीछे बहुत सारी कथाएं भी हैं, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसके पीछे मकर संक्रांति का जो मनाने का जो एक लॉजिक है, जो एक इसके पीछे जो कारण है, वह बहुत ही बड़ा है। महाभारत की कथा के हिसाब से जो भीष्म पितामह थे, जिन्हें इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त था, उन्होंने आज ही के दिन अपना देह त्यागने का निर्णय लिया था। तो ये दिन इसलिए भी बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है। और जो आज ही के दिन ऐसा बताते हैं कि भगवान शिव और भगवान विष्णु दोनों एक साथ गंगा नदी में स्नान करने के लिए आते हैं। और अगर इसके बारे में और भी अगर चर्चा की जाए तो आज के ही दिन जो दान पुण्य इन सब की जो चीजें हैं, इसका बहुत ही अत्यधिक महत्व होता है। क्योंकि ऐसा माना जाता है कि अगर आज के दिन हम जो भी दान करते हैं वो हमें 100 गुना रूप में वापस मिलता है। इसके पीछे एक कथा और भी है कि जिसके पीछे जो काले तिल का जो महत्व है वो बताया गया है। और उस कथा के अनुसार ऐसा है कि जो सूर्य भगवान के जो पत्नी थी, पहले वाली पत्नी थी, जो दक्ष कन्या संगिनी थी, उनके 3 पुत्र थे। और तो उसके लेकिन सूर्य का जो प्रकाश का इतना तेज था कि जो उनकी जो धर्मपत्नी थी दक्ष कन्या, वो उनको उनकी आंखों में देख नहीं पाती थी। तो इस वजह से उनको काफी प्रॉब्लम होती थी। तो उन्होंने एक विचार किया कि उन्होंने अपनी छाया रूप का उन्होंने निर्माण किया और उन्होंने एक छाया बनाई। तो उस छाया से भी सूर्य भगवान को 3 पुत्र हुए, जिसमें थे शनि, मनु और एक पुत्र और थे उनके। तो जब उनके हुए तो सूर्य भगवान को एक बार में तो मतलब विश्वास नहीं हुआ कि आखिर ऐसा क्यों, क्योंकि शनि का जो रूप था वो बिल्कुल काला नीला ऐसा था। जैसा उनके बारे में कहा जाता है कि नीलांजनम समाभासम रवि पुत्रम यमाग्रजम छाया मांद्र संभुतम तम नमामि शनैश्चरम, ये शनि भगवान के लिए कहा जाता है। तो जब शनि उनके बारे में उनको पता लगा तो वो बहुत क्रोधित हुए और सूर्य भगवान ने शनि को खूब डांट लगाई। और शनि को जब उन्होंने डांट लगाई तो वो बहुत ही क्रोधित हुए और तिरछी नजरों से सूर्य भगवान को देखने लगे, क्योंकि जो शनि देवता है वो कर्म फल के देने वाले देवता है। तो ये बात उनको बड़ी अजीब लगी। तो सूर्य की जो राशि है वो सिंह राशि है और उसमें के सामने जो 180 डिग्री पे जो राशि आती है वो कुंभ राशि आती है। तो जब सूर्य ने उनके घर को देखा तो सूर्य के तेज की वजह से उनका वो घर जल करके राख हो गया। और उनके बाद में उनको शनि भगवान को बहुत समस्या उत्पन्न हुई, क्योंकि उनके घर में रखी हुई सारी चीजें थी वो भी जल करके राख हो गई। तो इसके बाद में जैसा कि हम सभी जानते हैं कि शनि जो है वो कर्म फलदाता है। तो शनि को बहुत ही क्रोधित हुए और शनि ने उनको कर्म फल दिया सूर्य को। तो सूर्य भगवान को कोढ़ जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई। तो जब ये बात यम को पता चली, जो कि सूर्य के ही पुत्र हैं, उनको जब पता चली तो उन्होंने दोनों के बीच में कोऑर्डिनेशन बिठाने की बात सोची। और जब उन्होंने सूर्य भगवान को ये बात बताई तो सूर्य भगवान जो है वो शनि से मिलने के लिए राजी हो गए और जो भी उनकी बात और जो भी वाद विवाद उनके बीच में था उनको खत्म करने के लिए सूर्य भगवान राजी हो गए। तो सूर्य भगवान ने फैसला किया शनि से भगवान से मिलने का। तो शनि से जब वो मिले, क्योंकि उनका वो घर तो जो वो जल चुका था, लेकिन जो शनि की 2 राशियां हैं, कुंभ राशि और मकर राशि। तो शनि भगवान जो सूर्य भगवान थे वो शनि भगवान से मिलने के लिए उनके घर में गए और शनि भगवान ने उनका आदर सत्कार किया। और उनके घर में जली हुई कुछ चीजें थी तो उसमें कुछ जले हुए काले तिल भी थे।
तो शनि भगवान ने भगवान सूर्य का उसी से आदर सत्कार किया और भोजन के रूप में सूर्य भगवान को जले हुए जो तिल थे वो खाने के लिए दिए। सूर्य भगवान की उन्होंने उनके आग्रह को स्वीकार किया और वो जो काले तिल थे वो उन्होंने बड़े चाव से खाए और उन्होंने शनि भगवान को वो दिया कि जो भी इस तरीके का तुम्हारे लिए करेगा या इस तरह की चीजें जो भी होंगी, जो भी जातक करेंगे, उनके ऊपर मेरी कृपा दृष्टि हमेशा बनी रहेगी। तो इसी वजह से काले तिल का उपयोग जो है वो मकर संक्रांति के समय पे होता है। काले तिल के लड्डू बनाए जाते हैं, तिल की, गुड़ की और ऐसी जितनी भी चीजें हैं उनका बहुत ज्यादा दान इस समय पे किया जाता है। इस समय पे जप का, तप का और स्नान का, देखिए स्नान का इस समय पे बहुत ज्यादा उपयोग माना गया है। किसी भी पवित्र सरोवर में जाकर के जहां हम इसको स्नान करते हैं, स्नान करने के बाद में जो हमारे आराध्य देवता हैं, जो हमारे इष्ट देवता हैं, फिर हम उनकी पूजा करते हैं। और उस दिन हमें क्या करना चाहिए, उस दिन हम सुबह काले तिल का उपटन बना लेना चाहिए। अगर हम काले तिल का उपटन नहीं बना सकते हैं तो हमें दूध का या दही का उपटन बना करके हमारे शरीर पे लेप करना चाहिए और उसके बाद में किसी पवित्र सरोवर में जाके स्नान करना चाहिए, फिर अपने इष्ट देव की पूजा करनी चाहिए। देखिए इस दिन जितना आज के दिन पे जो सुहागिन औरतें होती हैं वो सुहाग की सामग्री को बहुत ज्यादा वितरित करती हैं, इससे उनके जो पति की आयु में काफी लंबी वृद्धि होती है। तो ऐसा हमेशा करना चाहिए। और इस समय पे ऊनी वस्त्र जो होते हैं, क्योंकि कई जगह पे सर्दी का मौसम होता है, तो ऊनी वस्त्र आपको दान करने चाहिए, काला कंबल आपको इस समय पे दान करना चाहिए और ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो इस समय पे आपको दान करने चाहिए। इसी समय पे एक कथा मैं आपको और बताता हूँ। इसी समय पे जब भगवान शिव और भगवान विष्णु जब सरोवर पे स्नान करने के लिए आए थे, तब महालक्ष्मी उनको छुप के देख रही थी। तो ये बात शिव को जब पता चली तो उन्होंने लक्ष्मी जी को गुप्त लक्ष्मी का आशीर्वाद दिया। तो इस समय पे कई लोग क्या करते हैं, जो काले तिल के लड्डू बनाते हैं या कैसे भी लड्डू बनाते हैं, उसके अंदर 1 रुपए का सिक्का या 2 रुपए का सिक्का उसमें छुपा करके गुप्त रूप से रखते हैं, फिर उसका दान करते हैं। देखिए उस दान की महिमा ही बहुत अलग है, क्योंकि एक तो वो दान है, ऊपर से गुप्त दान है। तो जिस तरीके से हम ये सब चीजें करते हैं, ये पौराणिक कथाओं के हिसाब से ये बहुत सारी चीजें हैं, इसको हमें मानना चाहिए। और मकर संक्रांति के समय पे जप, तप और स्नान, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, जप, तप और स्नान, इस चीज का बहुत ज्यादा महत्व है और ये इस समय पे सबको करना चाहिए, क्योंकि इससे करने से आपकी आर्थिक स्थिति में बहुत ज्यादा इजाफा होता है और जो भी आपके द्वारा किया गया दान है वो 100% आगे चल करके आपको उस रूप में मिलता है। जी, जैसे कि आपने हमें बताया, हमारे दर्शकों को बताया कि दान का इस समय में बहुत महत्व होता है, तो क्या कोई ऐसा समय जिस समय पे मकर संक्रांति के समय दान करना चाहिए, कोई ऐसा पर्टिकुलर समय? बिल्कुल, देखिए कल जैसा बता रहे हैं कि 2:28 तक ये जो दान का समय रहेगा ये बहुत ही अच्छा रहेगा। तो इस समय पे आप दान की प्रतिक्रिया कर सकते हैं। और ये जो मकर संक्रांति है वह इसलिए भी विशेष है क्योंकि इस बार जो भारत की कुंडली में कन्या लगन की जो कुंडली बन रही है, इसमें लग्नाधिपति बुध है और आपकी वृश्चिक राशि है। तो बुध का मतलब व्यापार से है। तो अभी जैसी स्थिति कई हमने पिछले समय से देखी, पिछले 2 साल से हम देखते हुए आ रहे हैं, 2020 में भी हमने देखा, 2021 में भी हमने देखा कि व्यापार बहुत ज्यादा प्रभावित रहा। तो इस बार ऐसा नहीं होना चाहिए और इस बार ऐसा बिल्कुल होगा भी नहीं। और इस बार जो व्यापार की स्थिति है वह बहुत ही ज्यादा सुदृढ़ रहने वाली है, बहुत ही ज्यादा अच्छे रहने वाली है। हालांकि अभी थोड़ा सा पेंडेमिक चल रहा है और वो भी इसी वजह से चल रहा है क्योंकि देखिए शनि का जो गोचर था वह 24 जनवरी सन 2020 में उसने मकर राशि में गोचर किया था और वह गोचर अब 2.5 साल के बाद 29 अप्रैल 2022 को वो गोचर खत्म होने वाला है। तो हम ये भी कह सकते हैं कि जो शनि है, देखिए वो रोग और नोट इसके कारक है, रोग नाश के कारक है, इनको उसका माना गया है। तो शनि का जो पूजन है वह बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण माना गया है। तो ये जब 29 अप्रैल को जब इसका गोचर खत्म हो जाएगा शनि का और शनि मकर राशि से कुंभ राशि में आ जाएंगे, तो यह मान लीजिए कि यह हमारे लिए एक बहुत ही अच्छी स्थिति होगी। और मार्च तक या अप्रैल तक जो जिस दौर से अभी हम गुजर रहे हैं, इस दौर से गुजरने में हमें मतलब सहायता मिलेगी और शायद काफी हद तक जो चीजें हैं वो पटरी पर आएंगी और काफी चीजें ठीक होंगी। जी, आपसे ये भी हम जानना चाहेंगे कि क्या ये मकर संक्रांति किसी राशि के लिए अच्छी होगी और किस राशि के लिए ये थोड़ी बुरी भी साबित हो सकती है, तो क्या राशियों पर भी इसका कोई असर पड़ने वाला है? नहीं, राशियों पे देखिए इसका कोई ऐसा कोई खास असर नहीं पड़ता है, लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया कि जप, तप और स्नान, ये 3 चीजें ऐसी हैं आज की उसपे, क्योंकि दान की तरह होना चाहिए, कभी एक एहसान की तरह नहीं होना चाहिए। तो जितना ज्यादा आप दान करेंगे, यहाँ पे मेरे कहने का मतलब है कि आप दान करें, दिल से करें, श्रद्धा से करें और पूरा उसमें करें। और एक चीज मैं और कहना चाहूंगा, इस समय पे जो गायत्री मंत्र का जाप है और आदित्य हृदय स्त्रोत का जो पाठ है वो इस समय हर जातक को करना चाहिए, चाहे वह किसी भी राशि का हो या किसी भी लग्न का हो। सूर्योदय से पहले आप जल्दी नहा करके इस दिन अगर आदित्य हृदय स्त्रोत का पाठ करते हैं,
गायत्री मंत्र का यदि आप पाठ करते हैं तो यह आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है और इसका जो लाभ है वो आपको बहुत ही ज्यादा मिलता है। जी, तो आपने हमारे दर्शकों को मकर संक्रांति के लिए इतनी अच्छी बातें बताई, दान पुण्य का महत्व बताया और पौराणिक कथाओं से रूबरू करवाया। उसी के साथ में जो जप तप और स्नान का महत्व है वो भी आपने हमारे दर्शकों को बताया। उसी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और द फैक्ट इंडिया के दर्शकों को और आपको भी मकर संक्रांति की बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमस्कार।